तो ये बातें समझ में आई कि घटना कोई अचानक नहीं घटी है। कमलदेव गिरी को पहले से भी धमकी मिल रहा था, धमकी भरा पत्र भी छोड़ा गया और प्रशासन को भी उन्होंने सूचना दी और यहाँ तक उन्होंने कहा, जो जानकारी जो मिली कि भाई आप या तो सिक्योरिटी हमें उपलब्ध करा दे, नहीं तो फिर हमें भी कोई लाइसेंस उपलब्ध करा दे ताकि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हम खरीद सके। लेकिन ये पूरी तरह से लगा कि प्रशासन ने, जिसको कहते हैं लापरवाही कहिए या फिर किसी के दबाव में कहिए, कि इनको न प्रोटेक्शन दिया गया, सुरक्षा न दिया गया और न इनकी कोई लाइसेंस इसको दी गई। ये भी जानकारी मिली कि कई एक दिनों से इनको धमकियां मिल रही थी और फिर घटना जिसको कह सकते हैं कि 6 बजे तो कोई बहुत शाम नहीं होता है और जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भी जो जानकारी मिली संभवतः कि अभी तक कोई अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मैं इतने ही कहूंगा कि जितने मैंने समझा है अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार और राज्य के जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर कुछ संभव है कि अपराधियों को वो पकड़ पाएंगे या उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दिला पाएंगे। अगर उनको पकड़ना और गिरफ्तार करके सजा दिलाना होता तो घटना 12 नवंबर को घटती है और आज 21 तारीख हो गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 12 और 21 यानी 9 दिनों का या 8-9 दिनों का अंतराल हो तो बहुत समय होता है। अगर पुलिस प्रशासन सक्षम होते तो जिस प्रकार से इस मामले में जो लोगों ने बताया, तो अभी तक अपराधियों की यहां तक पहुंच जाती पुलिस और उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देती। लेकिन ये नहीं संभव हो पाया। तो इसे साफ लगता है कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है या कोई न कोई कोर्ट बचा रहे हैं। ये नहीं लगता है कि कोई बड़े हस्ती इसमें से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। और नहीं तो कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो तुरंत प्रशासन या पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और फिर तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कमलदेव गिरी की हत्या हुई और उसके बाद 12 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब साफ है कि निश्चित रूप से इस हत्या के पीछे किसी बड़े लोगों का हाथ है या अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए परिवारों का भी मांग है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं अनुभव करता हूं कि जब इतने दिनों के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरी मामले को राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, सीबीआई को भेज देना चाहिए, सुपुर्द कर देना चाहिए जांच के लिए। और इसमें सरकार को लेकिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी न्याय का तकाजा होता है कि अगर पुलिस प्रशासन पर लोगों के विश्वास उठ जाए तो फिर ऊपर की एजेंसी को जांच के लिए अधिकृत कर देना चाहिए, बल्कि परिवारों से पूछ लेनी चाहिए कि भाई आप पुलिस से संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट तो फिर ऊपर भेज देना चाहिए जांच के लिए। और यहाँ तो साफ दिख रहा है और इसलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई पहले तो
सीधा सीधा इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि अपराधी कोई भी हो तो उसको पकड़ लेंगे। और इसमें सरकार को हेमंत सोरेन जी को करिए से नहीं करनी चाहिए। और हम भी यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरी दस्तावेज के साथ मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे कि भाई इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि कमल देव गिरिजी के पूरे परिवार को और उनको न्याय मिल सके और उनकी हत्यारे को सजा मिले। दूसरी बातें मैंने उसके परिवार में भी देखा, उनके पिताजी वृद्ध भी है और शारीरिक रूप से अभी उन्हें लगता है कि चलता फिरता नहीं कर पा रहे। तो एक तो जिस ढंग से अपराध हत्या हुई, पुलिस की लापरवाही जिसको कह सकते फंसा, या सरकार की लापरवाही के कारण, इसलिए हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि उस परिवार को भी सरकार की ओर से मुआवजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस की प्रोटेक्शन इनको मिला होता या लाइसेंस इनको मिला होता तो शायद अपराधी इतना हिम्मत नहीं कर पाते इनके ऊपर हमला करने की। तो ये दो मांगे तो मैंने रखा है यहाँ पर, और विशेष कुछ हमें इस वक्त नहीं करना है। और पूरे शोक संताप परिवार के साथ हम सब लोग हैं, पूरी पार्टी है। और इतना मैं जरूर आश्वस्त करूंगा कि अपराधी तो चाहे पताल में भी होंगे तो उसको हम लोग ढूंढ निकलवाएंगे। इसके लिए जितना कुछ करना पड़ेगा, सामने खड़े रहेगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो फिर जिस ढंग से इनकी हत्या हुई है, आज कमल देव गिरिजी की हत्या हुई, कल किसी और की भी कर सकते हैं। और जानकारी मिल रहा है परिवारों को भी शायद कोई लोग थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को इस पर पूरी चिंता करनी चाहिए और इस परिवार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ताकि कोई और लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक दे दीजिए ना। किसका मान किसका सपोर्ट पूरा करेगा, पूरा भगवान बढ़ दिया। खाना वाला पूरा साथ दिया, खाना वाला साथ ले देता था, कमल को कोई हिला भी नहीं सकता। प्रोटेक्शन देता था, जैसा काम ही नहीं, इसलिए खाना में ज्यादा आग हम लोग को लगा। हम लोग